दोस्तों, आज की जो कहानी है इसे सुनने के बाद शायद आप रात के वक्त सुनसान रास्तों पर रुकने से पहले 100 बार सोचेंगे। ये वाकया मुझे मेरठ के रहने वाले एक लड़के समीर ने ईमेल के ज़रिए भेजा है और ये इंसिडेंट साल 2023 की ठंड का है, जब समीर अपने दोस्त की शादी से लौट रहा था। और बल्कि मैं कहूँ ईमानदारी से, जब मैंने पहली बार ये स्टोरी पढ़ी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। इमेजिन कीजिए, रात के 2 बज रहे हैं, घना कोहरा है और आपकी बाइक का टायर अचानक से पंचर हो जाए, वो भी ठीक एक पुराने कब्रिस्तान के बाहर। लेकिन डर तब शुरू नहीं होता जब बाइक रुकती है, बल्कि डर तब शुरू होता है जब आपको कब्रिस्तान के अंदर से किसी के रोने की नहीं, बल्कि किसी के ज़ोर ज़ोर से ताली बजाने की आवाज़ आने लगे। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? कमेंट में ज़रूर बताएं। आप वहाँ से भागेंगे या फिर कब्रिस्तान के अंदर जाएंगे? तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। समीर बताता है कि वो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे से थोड़ा कट लेकर शॉर्टकट रास्ते पर था। रास्ता कच्चा था और दोनों तरफ बड़े बड़े खेत और पुरानी दीवारें थीं। वो जगह बहुत ही ज़्यादा भयानक और डरावनी थी। अचानक समीर को फील हुआ कि उसकी बाइक थोड़ा डगमगा रही है। उसने बाइक को साइड किया और जब उतरकर देखा तो उसका टायर पंचर हो चुका था। उसने बाइक स्टैंड पर लगाई और मोबाइल की फ्लैश जलाई, और जब उसने इधर उधर देखा तो वो देखता है कि वो ठीक एक सदियों पुराने कब्रिस्तान की टूटी हुई दीवार के पास खड़ा है। और वहाँ का सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपनी सांस लेने की आवाज़ भी किसी चीख जैसी लग रही थी। समीर ने सोचा कि मैं किसी को कॉल कर लेता हूँ, लेकिन जैसे ही उसने जेब से फ़ोन निकाला और फ़ोन में देखा तो वहाँ पर बिल्कुल ज़ीरो नेटवर्क थे। तभी उसे पहली अजीब चीज़ महसूस हुई कि अचानक हवा में मिट्टी और किसी पुरानी सड़ने वाली चीज़ की बदबू आने लगी। पीछे से किसी ने सूखे पत्तों पर चलने की आवाज़ की। समीर ने जैसे ही घूम कर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। जब उसने बाइक की हेडलाइट की रोशनी कब्रिस्तान के गेट पर डाली तो उसने देखा कि एक आधा खुला लोहे का दरवाज़ा अपने आप धीरे धीरे बंद हो रहा है, वो भी बिना किसी हवा के। उसने सोचा शायद कोई चौकीदार होगा, तो उसने हिम्मत करके आवाज़ दी, कोई है भाई साहब? कोई है क्या? थोड़ी मदद चाहिए थी, कोई है क्या? लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। बस वही तालियों की आवाज़ दोबारा शुरू हो गई, और इस बार वो आवाज़ कब्रिस्तान के गहरे अंधेरे से आ रही थी। समीर ने हिम्मत जुटाई और कब्रिस्तान के गेट के पास गया। उसने देखा कि एक पुरानी कब्र के पास एक औरत बैठी है, जिसने सफ़ेद नहीं बल्कि बिल्कुल काले कपड़े पहने थे, और वो औरत कब्र की मिट्टी खोद रही थी अपने नाखूनों से। समीर ये सब देख के बिल्कुल जम गया। उसने चिल्लाने की कोशिश की, पर गले से आवाज़ नहीं निकली। तभी वो औरत रुकी। उसने अपना सर धीरे से पीछे जब घुमाया, समीर ने देखा कि उस औरत का चेहरा नहीं था। वहाँ सिर्फ चमड़ी थी, ना आंखें ना नाक, बस एक छोटा सा छेद जहाँ से वो सांस ले रही थी। समीर ये सब देख के पूरी तरह से डर गया। समीर वहाँ से भागा। वो इतना डरा हुआ था कि उसने अपनी बाइक वहीं छोड़ दी और वो सड़क पर दौड़ने लगा। लेकिन अजीब बात ये थी कि वो जितना तेज दौड़ रहा था, उसे वही पुराना कब्रिस्तान का गेट बार बार दिख रहा था, और वो एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहा था। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई बहुत तेजी से हाँफ रहा है। उसने मुड़कर देखा तो वहां वही बिना चेहरे वाली औरत उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी,
उसने अपना ठंडा मिट्टी से भरा हाथ समीर के गले पर रखा और फुसफुसाते हुए कहा, मेरा बेटा अंदर अकेला है, क्या तुम उसके साथ खेलोगे? समीर बेहोश हो गया। अगली सुबह उसे कुछ गांव वालों ने सड़क के किनारे से उठाया। जब वो लोग उसे वापस उसकी बाइक के पास ले गए तो वहां का नजारा देखकर सबकी रूह कांप गई। समीर की बाइक वहीं थी, लेकिन कब्रिस्तान का वो गेट गायब था, क्योंकि वहां सिर्फ एक पुरानी दीवार थी जो सालों से बंद थी। जब लोगों ने वहां की मिट्टी हटाई तो दीवार के पीछे एक छोटी कवर मिली, जिसके ऊपर समीर का वही मोबाइल फोन रखा था जो रात को उसके पास था। लेकिन सबसे डराने वाली बात कि मोबाइल के वॉलपेपर पर समीर का नहीं, बल्कि उस बिना चेहरे वाली औरत की फोटो थी, जो कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी, और उसके हाथ में एक छोटा बच्चा था जिसका चेहरा समीर से मिलता जुलता था। तो दोस्तों, समीर आज भी उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाया है। आज भी उसे रात को अपने कमरे में तालियों की आवाज सुनाई देती है। क्या आपको लगता है कि वो औरत अभी भी उसका पीछा कर रही है? कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपके पास भी ऐसी कोई रियल इंसिडेंट है तो हमें नीचे दिए गए ईमेल पर भेजें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही असली हॉरर स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में।